हेलो मेरे दोस्तों। मुझे आशा है कि आप अपनी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आज के दिन मैं आपके लिए एक इंटरेस्टिंग सी अलजेब्रा की ट्रिक लेके आया हूँ, जो कि इन इस तरीके के क्वेश्चंस में यूज़ होती है, जिसमें पूछा जाता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स का कंपैरिजन करना है। तो उसमें क्या होता है कि आपको सवाल दिया होता है, दो इक्वेशंस दी होंगी और उसमें बोलेंगे कि भाई इक्वेशंस में जो आपके रूट्स आ रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, से फॉर एग्जांपल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू ज़ीरो, इसके कुछ रूट्स आएंगे, एक्स की वैल्यू आएंगी। और दिया है पी वाई स्क्वायर प्लस क्यू वाई प्लस पी क्यू आर इक्वल्स टू ज़ीरो, इसमें कुछ वैल्यूज़ आएंगी वाई की और इनको कंपेयर करना है। वो बोलेंगे एक्स ग्रेटर देन वाई, x less than y, x equals to y and cannot be identified. No, can't can't be identified. इस तरीके का कुछ आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, अभी इसमें क्या होता है, इसमें रिलेशनशिप कैन नॉट बी एस्टेब्लिश्ड काइंड ऑफ, वो चौथा सवाल ऑप्शन होगा उसमें। ठीक है, तो इस तरीके की इसमें आपको कई बार अगर आप बेसिक तरीके से करोगे तो आपको लॉजिक पहले ये लगाना पड़ेगा कि भाई प्रॉब्लम को सॉल्व करो एक्स के लिए वाई के लिए और फिर उनको सारे रूट्स को कंपेयर करो। ठीक है, कुछ रूट्स जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके एक्स के दो वैल्यूज़ आएंगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वाई की दो वैल्यूज़ आएंगी। ओके, और ये दो वैल्यूज़ अगर ऐसी आ गई कि एक्स की एक वैल्यू 3 है और एक्स की एक वैल्यू 8 है और वाई की एक वैल्यू 9 है और वाई की एक वैल्यू 2 है, तो 2 जो है वो 3 और 8 से छोटा है, तो कहाँ ये हो गया y x ग्रेटर देन y हो गया। बट 9 जो है वो 3 और 8 दोनों से बड़ा है, तो फिर x y ग्रेटर देन x भी हो गया। तो ये दोनों तरीके के आंसर आ गए। तो उस वाले केस में आप ये वाला ऑप्शन लगाओगे कि कैन नॉट बी एस्टेब्लिश्ड। ठीक है, तो ये तरीके की प्रॉब्लम्स होंगी, पर आपको इतना सारा मैथ लगाने की ज़रूरत है या नहीं है ये तब पता चलेगा जबकि आप इक्वेशंस देखोगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले एक सिंपल सी इक्वेशन ले लेते हैं। ठीक है, और उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं एग्जाम्पल के तौर पर। ठीक, ये लॉजिक हमने लिख लिया। अभी हम देखते हैं, एक इक्वेशन दी हुई है आपको, इक्वेशन 1 दी हुई है एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 45 इक्वल्स टू ज़ीरो, और दूसरी इक्वेशन दी है वाई स्क्वायर प्लस 12y प्लस 35 इक्वल्स टू ज़ीरो। ओके, इनको कैसे सॉल्व करोगे? 15 तिया 45 आता है और 15 और 3 18 होता है और 7 अपने 35, 7 और 5 12 होता है। तो आप पहले आप अगर इसी चीज़ को सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो क्या करोगे, आप पहले इसको सॉल्व करोगे, एक्स स्क्वायर माइनस 15x माइनस 3x प्लस 45 इक्वल्स टू ज़ीरो, और ये आ जाएगा x माइनस 15। आई एम अज्यूमिंग कि आप ये कर पाओगे, इसीलिए मैं डायरेक्टली इस तरीके से लिख दे रहा हूँ। ठीक है, x माइनस 15 x माइनस 3 इक्वल्स टू ज़ीरो। क्यों आपने क्या किया, यहाँ से x को बता ही देता हूँ, चलो एक बार यहाँ से x को कॉमन ले लिया तो ये आया x माइनस 15, और यहाँ से 3 को कॉमन ले लिया तो यहाँ गया x आ गया माइनस 3 15 तिया 45, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये नंबर आ जाएगा इक्वल्स टू ज़ीरो। फिर इसको आप x माइनस 15 को कॉमन ले लोगे, x माइनस 15 तो आ जाएगा x माइनस 3 अलग से। ठीक है, ये बहुत आसान है, ये कभी हम अगले बार अलग से कभी एक वीडियो में देखेंगे। अभी सिमिलरली इस वाली इक्वेशन को सॉल्व कर रहे होंगे तो क्या आएगा, वाई स्क्वायर प्लस 5y प्लस 7y प्लस 35 इक्वल्स टू ज़ीरो। इसमें भी यही कि हमने y को कॉमन लिया तो y प्लस 5 आ गया, इधर से हमने 7 को कॉमन लिया तो y प्लस 5 आ गया, ये भी 7 अपने 35। ठीक है, फिर ये लिखा y प्लस 5 और ये हो गया y प्लस 7। ठीक है, इक्वल्स टू ज़ीरो। तो ये जब हमने ये इक्वेशन लिखी तो इसका मतलब आया, इस वाले का मतलब आया x इक्वल्स टू आइदर 15 और 3, और यहाँ लिखा तो y इक्वल्स टू माइनस 5 और माइनस 7, ये वैल्यू आई। तो 3 और 15 ये माइनस के नंबर्स हैं, इसीलिए 3 और 15 हमेशा बड़े होंगे इनसे। तो क्या मतलब निकला इसका, x इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन y, ये वाले का आंसर इस तरीके से आएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका जो बिल्कुल ट्रेडिशनल मैथमेटिकल तरीके से सॉल्व करने का तरीका है ना। तो अब इसी चीज़ को हम अगर निंजा टेक्निक से यूज़ करें, निंजा टेक्निक बोल देता हूँ मैं उसको, निंजा टेक्निक इज़, अगर आपको इक्वेशन दी हुई है
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। ओके, तो इस वाली इक्वेशन में ये वाली इक्वेशन है बेसिकली वो रूट्स हमेशा निगेटिव आएंगे, निगेटिव और निगेटिव। ओके, है ना? क्यों? क्योंकि बी और सी दोनों का जो मल्टीपल है वो पॉजिटिव है। ओके, ये एक लॉजिक हो गया। एक, अगर आपका बी माइनस में है और सी प्लस में है, ओके, माइनस और प्लस है, तो रूट्स हमेशा क्या होंगे? पॉजिटिव पॉजिटिव होंगे। ये नथिंग बट ये वाली इक्वेशन हो गई, ये वाला जो है -18 और +45 है ना। अगर आपका रूट प्लस और माइनस में है, ओके, तो रूट्स क्या होंगे? आपके माइनस और प्लस में होंगे। ओके, और अगर बी और सी दोनों माइनस में दिए हुए हैं, यानी माइनस और माइनस है, माइनस है, तो आपके रूट्स होंगे प्लस और माइनस, अगेन माइनस। ठीक है, माइनस और प्लस में रूट्स प्लस प्लस होंगे, प्लस और माइनस में माइनस माइनस और प्लस होंगे, माइनस और माइनस में प्लस और माइनस होगा। ये इस तरीके से आपके 4 रूट्स का आपको अगर लॉजिक पता हो तो ये आपको एक लेवल तक थोड़ी आसानी हो सकती है प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। चलो देखते हैं वापस से कैसे। हमारा ये वाला था, y की वैल्यू क्या आएगी? बिकॉज यहाँ दोनों प्लस प्लस है ऊपर वाला, तो माइनस माइनस में आएंगी दोनों वैल्यूज। ओके, यहाँ पे क्या था? माइनस प्लस, मतलब ये वाला था, तो दोनों प्लस प्लस में आएंगी। तो हमेशा x की वैल्यू ग्रेटर देन y ही होगी। इतनी पूरी मैथमेटिक्स लगाने की ज़रूरत नहीं है। या सो दिस इज द वे, आपको ट्रिक्स आसानी से समझ पड़े तो आप ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। अगर यही वाली प्रॉब्लम आपको एग्जाम में आई होती तो आपने 10 सेकंड भी नहीं लगाए होते सॉल्व करने को, जो कि हमने 5 मिनट लगा दिए इतना प्रॉब्लम को सॉल्व करने को, है ना। और यही यही आपके जो एग्जामिनर्स हैं वो चाहते हैं कि आप कितना लॉजिक लगाते हो, क्योंकि कई जैसे CDS की एग्ज़ाम हो गई, NDA की एग्ज़ाम हो गई, या SSC RRB की एग्ज़ाम हो गई, या बैंक PO की एग्ज़ाम हो गई, इनमें लोग चाहते हैं कि जितने लॉजिकल रीजनिंग वाले लोग हमारे पास आएँ उतना ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि कई बार दे हैव टू फाइंड आउट पीपल। अब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप ये वाली तरीके की इक्वेशन आपके जॉब में सॉल्व कर रहे होंगे, पर ये तरीके की इक्वेशंस या ये तरीके की प्रॉब्लम सॉल्विंग से एक कैंडिडेट की प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल पता चलती है, और दूसरा कैंडिडेट कितना लॉजिकल रीजनिंग कर सकता है ये पता चलता है। तो इस तरीके से आपको प्रॉब्लम दी जाती है सो दैट सिलेक्शन आसान हो जाए, है ना। ठीक है, अब हम देखें, थोड़ा सा हम एक और कॉम्प्लिकेट करते हैं इस सवाल को। एक प्रॉब्लम लेते हैं, 2x² प्लस 11x माइनस 13 इक्वल्स टू 0 और 3y² माइनस 14y माइनस 5 इक्वल्स टू 0। ये हमने जब छोटे थे तब सॉल्व करते थे, तो इस वाले तरीके की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या बताते थे हमको कि 2 और 11 का मल्टीप्लाई, 2 और 13 का मल्टीप्लाई करो तो 26 आएगा। तो ये 26 यहाँ पे 11 लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ठीक है, तो वही 13 और 2 ही आएगा उसका आंसर। और इसमें क्या होगा, 5 और 3 का मल्टीप्लाई करो तो 5 3 15 आता है, तो वो 15 और 14 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 14 15 इंटू 1, 15 एकम 15, है ना। एक माइनस आएगा एक प्लस आएगा। अभी हम देखते हैं इसमें क्या है, साइंस कैसे हैं, पॉजिटिव और निगेटिव। एक्स के लिए पॉजिटिव और निगेटिव साइन है। ओके, पॉजिटिव और निगेटिव यहाँ पे था, तो इसका क्या आएगा, मतलब निगेटिव और पॉजिटिव आएगा इसका सॉल्यूशन, है ना। समझ पड़ रही है ना। अभी दूसरा इसमें क्या दिया, निगेटिव और निगेटिव दिया हुआ है वाई वाले में, तो वाई वाले में निगेटिव और निगेटिव दिया है, तो यहाँ क्या आएगा, पॉजिटिव और निगेटिव आएगा। ठीक है, तो इससे हमको पता चल गया है कि एक पॉजिटिव एक निगेटिव है, एक निगेटिव एक पॉजिटिव है। जब इस तरीके की प्रॉब्लम है तो ये इसका सीधा सीधा मतलब ये हो सकता है कि आप इसमें रिलेशनशिप फाइंड आउट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि एक पॉजिटिव, जो ये पॉजिटिव वाला जो है ये ऑलवेज बड़ा होगा इस निगेटिव वाले से, और सिमिलरली ये पॉजिटिव जो है वो इस निगेटिव वाले से ऑलवेज बड़ा होगा। तो आप जो ये इक्वेशन का रिलेशनशिप बोला था, x ग्रेटर देन y और y ग्रेटर देन x और x इक्वल्स टू y और नो रिलेशनशिप कैन नॉट बी क्रिएटेड,
आपको सीधा पता चल जाएगा कि ये है। यानी आपके, देखो हमने इतना जो लॉजिक लगाने की बात थी वो करने की ज़रूरत नहीं पड़ी हमको, जब ये वाला रूल पता था, है ना। तो ये वाला भी रूल बहुत आसान सा है, और मैं आशा करता हूँ कि ये लॉजिक आप याद रखेंगे, और हमेशा समझने की कोशिश कीजिए कि हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जो है वो यही आइडेंटिफाई करने की कोशिश करती है कि आपकी लॉजिकल रीजनिंग कितनी है, आपकी जनरल नॉलेज कितनी है, और आप कितने प्रोएक्टिवली चीज़ों को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो ये थोड़ी थोड़ी आप, इसीलिए मैंने अपने चैनल का नाम भी रीज़न आउट रखा हुआ है कि रीजनिंग करो और आप पूरी दुनिया से या तो अच्छे बनो या पूरी दुनिया के साथ दुनिया को भी अच्छा बनाओ। बिकॉज लॉजिकल रीजनिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बी इट इन योर डेली लाइफ, जो कि हम कई बार लोगों को बोलते हैं ना स्ट्रीट स्मार्ट है या बहुत चालू है बोलते हैं हिंदी में कई बार, वो इसी तरीके के लोग होते हैं जो कि दिमाग लगाना जानते हैं ना। तो मैं आशा करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा और आपने नई चीज़ सीखी होगी। आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए, सो दैट आप नए नए चैनल के वीडियोस को हमेशा देख पाएँ और नए नए लॉजिक एंड मेथड सीख पाएँ। थैंक यू so much for watching and wish you all the very best for your competitive exams.